नेपाल की राजनीति में इसे कुदरत का इंसाफ कहे या वक्त का फेर, जिस जज को 7 साल पहले महाभियोग लगाकर कुर्सी से हटाने की साजिश रची गई, आज वही जज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज है। ये कहानी है नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की की, जिन्होंने अब हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे देश की अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। काठमांडू के राष्ट्रपति भवन में जब 73 साल की सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ली, तो वहां मौजूद हर शख्स इतिहास का गवाह बन रहा था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। कार्की के सामने अब चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी है 6 महीने के भीतर देश में निष्पक्ष संसदीय चुनाव कराना और नेपाल को स्थिरता की राह पर वापस लाना। लेकिन सुशीला कार्की का यहाँ तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। तो चलिए आपको 7 साल पीछे लिए चलते हैं। साल 2017। सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कड़े और बेखौफ फैसलों के लिए जानी जाती थी। उनके एक फैसले से तत्कालीन सरकार इतनी असहज हो गई थी कि नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर ने मिलकर उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। मकसद साफ था, सत्ता के काम में दखल देने वाली जज को रास्ते से हटाना। लेकिन सरकार का ये दांव उल्टा पड़ गया। सुशीला कार्की की ईमानदार छवि के चलते देश की जनता उनके समर्थन में उतर आई। चौतरफा जनदबाव और खुद सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद सरकार को शर्मिंदगी के साथ अपना महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। लेकिन इस राजनीतिक दांवपेच से आहत कार्की ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद न्यायपालिका को अलविदा कह दिया। लेकिन 7 साल बाद जब नेपाल एक बार फिर राजनीतिक संकट में फंसा, तो सभी दलों और नागरिक समाज की नजर उसी निडर और बेदाग छवि वाली जज पर पड़ी। उनकी पहचान एक ऐसी शख्सियत की है जिसने कभी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके, और यही वजह है कि देश को संकट से निकालने के लिए उन्हें बागडोर सौंपी गई है। अब अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर कार्की के सामने देश में कानून व्यवस्था बहाल करने, एक छोटा और प्रभावी मंत्रिमंडल बनाने और सबसे बढ़कर सभी राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य बिठाकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की चुनौती है। बताते चले, नेपाल के ग्रामीण इलाके में एक किसान परिवार में जन्मित सुशीला कार्की का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने कानून की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने मानवाधिकार के मामलों को प्रमुखता से उठाया और साल 2016 में नेपाल के इतिहास में पहली महिला चीफ जस्टिस बनकर इतिहास रच दिया। पीएम पद की रेस में सुशीला कार्की का नाम अकेला नहीं था। काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालेन शाह और इंजीनियर कोलमन घिसिंग जैसे नाम भी जोर शोर से चर्चा में थे। यहाँ तक कि शुरुआत में आंदोलनकारी युवाओं का एक धड़ा भी सुशीला के नाम पर सहमत नहीं था। उनका कहना था कि कार्की का नाम पुराने विवादों से जुड़ा रहा है और देश को एक नया चेहरा चाहिए। लेकिन आखिरकार उनके अनुभव, सख्त छवि और निष्पक्षता को देखते हुए ज्यादातर लोग उनके पक्ष में आ गए। और अब नेपाल की जनता आज उम्मीद से सुशीला कार्की की तरफ देख रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस जज ने कभी न्याय के मंदिर से देश को दिशा दिखाई थी, वो अब सियासत के शिखर से देश का भविष्य कैसे लिखती है।